बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब के दो अहम पहलू नज़्म और नसर हैं। इन दोनों का फ़र्क इस वीडियो में बयान किया जाएगा। नज़्म लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, दिल के मामलात और एहसासात को डील करती है। एट द सेम टाइम नसर लैंग्वेज ऑफ माइंड है, ये ख़यालात और दिमाग का सामान करती है। जैसे कम्युनिकेशन में कहा जाता है कि ख़यालात का इजहार निस्बतन आसान होता है, एहसासात का इजहार काफ़ी मुश्किल होता है। नसर लॉजिक ओरिएंटेड होती है, इसमें रीज़न डोमिनेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक्शन और रिएक्शन, काज एंड इफ़ेक्ट और इल्लत और मालूल के मामलात को ज़्यादातर नसर डील करती है, जबकि नज़्म इमोशंस ओरिएंटेड होती है, इसमें इमोशंस डोमिनेंट होते हैं। अब ये कहना कि नज़्म में सिर्फ इमोशंस होते हैं, ये भी ठीक नहीं है। इसमें ख़यालात और इल्म भी होता है कि जो कि दिमाग की डोमेन है, लेकिन ज़ोर किस पे दिया जाता है, वो जज्बात पे होता है। नसर की बात की जाए तो ये अपनी तासीर में बहुत खुश्क है, ड्राई इन नेचर है। इसमें राइम एंड रिदम एंड मीटर नहीं होता। अब मीटर एक ऐसी चीज़ है जो नज़्म और नसर में फ़र्क करने में सबसे अहम चीज़ है। जबकि नज़्म में मीटर होता है, नगमगियत आती है उससे, राइम एंड रिदम आता है उससे। ज़ुबान के इस्तेमाल की बात की जाए तो नसर में आम ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़ुबानदानी के लिहाज से पोएटिक लैंग्वेज थोड़ी सी फ्लावरी होती है, फिगुरेटिव लैंग्वेज होती है। ज़ुबान की मेराज कहा जाता है पोएट्री को, और पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल उसे और भी रिच कर देता है। अब रिचनेस की बात की जाए तो नसर निस्बतन कम रिच होती है, इसकी डेप्थ लेवल, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है अगर इसका मवाजना किया जाए नज़्म के साथ तो। जबकि नज़्म बहुत ज़्यादा रिच होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, डेप्थ भी इसमें ज़्यादा होती है, यानी जितना सुलझाइए उतनी उलझी चली जाती है। इससे आगे स्पेसिफिक ऑर्डर, एक तरतीब और तवाज़न ज़रूरी नहीं है, यानी तरतीब और तवाज़न नसर के लिए रस्म कोहन नहीं है, जबकि एक ख़ास तरतीब और तवाज़न नज़्म की जान हुआ करता है। नज़्म में रेपिटिशन ऑफ साउंड्स, रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स उसकी तरतीब देता है, उसमें जान भरता है, जबकि इस तरह के कोई कंसर्न नसर में नहीं होते। वासफ़ अली वासफ़ ने भी क्या खूब कहा कि ज़िंदगी मोहब्बत के बग़ैर नसर है, ज़िंदगी मोहब्बत के साथ नज़्म है। उन्होंने इस सारी बहस व मुबासे को, यानी समंदर को कूज़े में बंद कर दिया। अब एक तीसरा जॉनरा जो नज़मी नसर होती है उस पे बात करूँगा कि जो हम तकरीरें वगैरह लिखते हैं तो वो नसर नहीं होती, वो नज़मी नसर होती है। अब तकरीर लिखने में क्या किया जाता है कि फ्रिकेटिव एक्सप्रेशंस को अवॉइड किया जाता है, फ्रिकेटिव वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिलेबल्स के साथ खेला जाता है, ख़ास तरतीब दी जाती है फ़िक्रों को, सो दैट कि एक फ़्लो जनरेट हो सके, उसका एक इम्पेक्ट लेवल जो है वो बढ़ सके। तो तकरीर नसर नहीं होती, ये नज़मी नसर होती है। उससे जो फ़्लो जनरेट होता है उसका इम्पेक्ट फैक्टर बढ़ जाता है। इसको अगर बड़े दर्जे पे बात की जाए तो कुरान करीम में अगर हम स्टाइल की बात करें तो उसमें भी जो नसर है वो नज़मी नसर है। यानी इस तरह से कुरान करीम की तासीर को अगर देखा जाए तो कुरान करीम में दिल के लिए भी तशफ़ी है और दिमाग का सामान भी पूरा पूरा है। यानी कुरान करीम अगर स्टाइलिस्टिकली देखा जाए, जो कि हम सबको इसके ऊपर रिसर्च भी करनी चाहिए, तो हमारी पूरी वजूदियत का अहाता करता है। और बात चूँकि नज़्म और नसर की हो रही है तो अपनी वीडियो का इख्तिताम एक छोटी सी वर्स के ऊपर करूँगा कि कूज़ागर की ताक में निकले थे, कैसे दस्ते बेहुनर में आ गए, और माइले सिफलो कहर थी साहिरा, गज़ब के हम सहर में आ गए।
اللہ.